नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। साल भर से दिल्ली पुलिस कर्मियों की बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के किस्से पॉडकास्ट के जरिए सुने जा रहे थे, लेकिन अब उनकी जाबाजी की कहानियों को पढ़ा भी जा सकेगा। इसी उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक किस्सा खाकी का वर्ष एक स्मृतियां अनेक का हाल ही में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने विमोचन किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के जवानों की वीरता, साहस और संवेदनशीलता की कहानियों को बताती पॉडकास्ट सीरीज किस्सा खाकी का ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने किस्सा खाकी का वर्ष एक स्मृतियां अनेक नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ किस्सा खाकी का हिस्सा बने पुलिसकर्मी और पॉडकास्ट सीरीज को अपनी आवाज देने वाली वर्तिका नंदा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। पिछले 1 वर्ष में प्रसारित किए गए 50 पॉडकास्ट इस पुस्तक के रूप में संकलित किए गए हैं और एक समारोह के रूप में इन कड़ियों के हीरोज को, जो यहाँ सारे बैठे हुए हैं, उनके अपने परिवार के साथ को भी हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के दौरान पॉडकास्ट श्रृंखला के निर्माण पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस आयुक्त ने पॉडकास्ट श्रृंखला किस्सा खाकी को सफल बनाने में अपना योगदान देने के लिए वर्तिका नंदा को सम्मानित किया। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को किस्सा खाकी का वर्ष एक स्मृतियां अनेक की कॉपी भी भेंट की, जिनकी वीरता के किस्सों को पॉडकास्ट सीरीज में शामिल किया गया था। पुस्तक के रूप में आने के बाद अब और भी ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस कर्मियों की बहादुरी के किस्सों के बारे में अवगत हो सकेंगे। अनसुने अपराधों की सफलतापूर्वक अनुसंधान में पुलिस कर्मियों के परिश्रम, उनकी विचारशीलता और उनके मानवीय पहलुओं की कहानियां को बताने का यह प्रभावशाली तरीका वास्तव में लोगों के दिल में सीधे घर कर जाता है। मैं इस अवसर पर किस्सा खाकी का पॉडकास्ट की हर कड़ी के हीरो रहे हर पुलिसकर्मी या टीम की खुले दिल से सराहना करता हूं। दिल्ली पुलिस कर्मियों की सूझबूझ, मुस्तैदी और साहसिक कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए साप्ताहिक पॉडकास्ट किस्सा खाकी की शुरुआत जनवरी 2022 में की गई थी। इसका मकसद जाबाज पुलिसकर्मियों के दिलेरी के किस्सों को लोगों के सामने लाकर अन्य पुलिसकर्मियों को प्रेरित करना था, ताकि दिल्ली के सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी।
दिल्ली पुलिस ने 7,000 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए तैनात किया था। साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया था ताकि किसी भी आतंकी खतरे का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादी जगजीत सिंह और नौशाद अली को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कई जघन्य मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं। जेल की सजा काटने के दौरान ही इनकी मुलाकात क्रॉस बॉर्डर आतंकवादियों से हुई थी। पैरोल पर बाहर आने के बाद इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने लगे। हाल ही में इन्होंने अपनी विश्वसनीयता और काबिलियत को साबित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से इनकी आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जहांगीरपुरी इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 4 मोबाइल फोन सहित 22 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी अजहर खान और विकेश को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर के नवादा एक्सटेंशन में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को संदिग्ध अवस्था में बाइक पर घूम रहे 2 लोग दिखे थे। पुलिस की मौजूदगी पाकर बाइक सवारों ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और भागने लगे। पुलिस टीम ने भी इनका पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान अजहर और विकेश के रूप में हुई और तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर चोरी की 3 और बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों रोहित, पवन, सनी और हर्षदीप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले 4 सालों से हथियार तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। ये मध्य प्रदेश के बहरामपुर और सेंधवा से हथियार लाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बदमाशों को बेचा करते थे। पुलिस से बचने के लिए रास्ते में कई बार बस चेंज कर हथियारों को उनके ठिकानों पर पहुंचाते थे। हथियारों की डीलिंग के लिए ये नया मोबाइल फोन और नए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। डील खत्म होते ही ये दोनों को बदल देते थे। पुलिस ने हथियार डिलीवरी की सूचना मिलने पर पहले रोहित, पवन और हर्षदीप को बारापुला रोड के पास से उस वक्त दबोच लिया जब ये हथियारों की अदला बदली कर रहे थे। बाद में हर्षदीप की निशानदेही पर सनी को भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नजदीक से धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 18 पिस्टल और 10 मैगजीन भी बरामद कर ली। बाहरी जिला पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ऐसे लोगों की तलाश करते थे जिन्हें अपने वाहनों का इंश्योरेंस करवाना होता था। फिर ये उन्हें कॉल कर कम कीमत पर इंश्योरेंस पॉलिसी देने का झांसा देते थे। झांसे में फंसे लोगों से ये अपने फर्जी खातों में रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर देते थे। इस तरीके से ये पिछले 6 महीने में ही 200 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे। हाल ही में आरोपियों ने बाहरी जिले में रहने वाली एक महिला से कार इंश्योरेंस के नाम पर 7,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मनी ट्रेल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए विकासपुरी में रहने वाले एक आरोपी की पहचान कर वहां दबिश दी और उसे दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपियों को भी एक-एक कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन, 1 डेबिट कार्ड सहित लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोर जितेंद्र और राजन सहित इनसे चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर रोहिताश को गिरफ्तार किया है।
बिंदापुर इलाके में भी इन्होंने गोदाम का ताला तोड़कर वहां रखा 700 किलोग्राम तांबा चुराया था। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस इनकी धरपकड़ में लगी थी। तभी पुलिस को गुप्त सूचना हाथ लगी कि गोदाम में चोरी करने वाले आरोपी तांबे को बेचने के सिलसिले में बिंदापुर इलाके में बाइक पर आए हुए हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इन्हें दबोच लिया। साथ ही इनकी निशानदेही पर इनसे चोरी का माल खरीदने वाले रिसीवर को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 46 किलो तांबा, 2 चोरी के 2 व्हीलर सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बहादुरगढ़ इलाके में हथियारों के बल पर हुई लगभग 7 लाख रुपए की लूट के मामले को सुलझाते हुए आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ में स्थित एक बैंक में पैसे जमा कराने के लिए आए एक व्यक्ति को विकास ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया और फिर चाकू से घायल कर उससे रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई लूटपाट की वारदात में नांगलोई का रहने वाला विकास भी शामिल था। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे दबोच लिया। द्वारका जिला पुलिस ने एक कुख्यात सेंधमार मनीष को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिंदापुर इलाके में सेंधमारी के 17 वारदातों को अंजाम दे चुका है। लूट और चोरी के आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि पटेल नगर इलाके के ककरोला में एक सेंधमार आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया और मुखबिर के इशारे पर इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान मनीष के रूप में हुई और इसके पास से मिली स्कूटी चोरी की निकली। साथ ही तलाशी लेने पर इसके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए 4 अन्य आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रीत विहार इलाके में हुई एक जिम के मालिक की नृशंस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी इंदरवर्धन शर्मा और रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। इंदरवर्धन मृतक महेंद्र अग्रवाल द्वारा संचालित जिम में मैनेजर के तौर पर काम करता था और इनका पैसों के लेन देन को लेकर आपसी मतभेद चल रहा था। इसने मृतक का अपहरण करने का प्रयास भी किया था, जिस मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद बौखलाए इंदर ने अपने साथी के साथ मिलकर महेंद्र के ऑफिस में घुस ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर इनकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जानकारी मिली कि दोनों आरोपी रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में हैं। इसी आधार पर पुलिस ने इन दोनों को इंडो नेपाल बॉर्डर्स के नजदीक से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 आदतन अपराधी विजय और गोविंदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय सिविल लाइंस थाने का सक्रिय बदमाश है और इस पर सेंधमारी, चोट पहुंचाने और झपटमारी के 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं गोविंदा भी झपटमारी और सेंधमारी के 2 मामलों में शामिल रहा है। इन केसों में ये दोनों जेल भी जा चुके हैं और वर्ष 2022 के फरवरी महीने में जेल से छूटने के बाद फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में इन्होंने मजनू का टीला इलाके में मोबाइल रिपेयर करवाने जा रहे एक शख्स से धारदार ब्लेड से डरा धमकाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित द्वारा पीसीआर कॉल करने पर घटनास्थल पर फौरन पहुंची पुलिस टीम ने आरोपियों को भागने का कोई मौका दिए बिना धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और लूट की वारदात में इस्तेमाल एक ब्लेड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने एक विमान में बम होने की फर्जी कॉल करने वाले एक आरोपी अभिनव प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गुड़गांव स्थित ब्रिटिश एयरवेज में टिकट एजेंट के तौर पर काम करता था। हाल ही में आरोपी अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गया था, जहां इनकी दोस्ती 2 लड़कियों से हो गई थी।
इसी दौरान इन्हें पता चला कि दोनों लड़कियों की दिल्ली से पुणे की फ्लाइट थी। इसके बाद इसने फ्लाइट में देरी करवाने के लिए बम की झूठी खबर फैलाने की योजना बनाई ताकि वे साथ में और समय बिता सके। योजना के तहत इसने प्राइवेट एयरलाइंस के कॉल सेंटर में फोन कर बम होने की खबर दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को बम की खबर फर्जी मिली, जिसके बाद टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से आरोपी के मोबाइल नंबर के जरिए इसकी पहचान कर ली गई। इस आधार पर पुलिस ने द्वारका स्थित इसके घर पर छापेमारी कर इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शराब तस्कर रविंदर राठौड़ और आरिश खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब सप्लाई करने के लिए 2 शख्स नजफगढ़ के इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में शराब मिली। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2200 क्वार्टर अवैध शराब सहित शराब तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने लूटपाट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी हरि किशन को गिरफ्तार किया है। आरोपी केजीएफ फिल्म से प्रभावित था। इसी की तर्ज पर यह जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था। इसके लिए इसने अपने साथी के साथ मिलकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। ये बाइक से जाते और राह चलते किसी भी व्यक्ति का सामान झपट कर फरार हो जाते थे। झपटमारी के दौरान विरोध करने पर ये उन्हें मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर देते थे। इस तरीके से इन्होंने कश्मीरी गेट के पास बस का इंतजार कर रहे पति पत्नी से मोबाइल फोन स्नैच किया था। साथ ही अंबेडकर कॉलेज के पास एक व्यक्ति के सिर में हेलमेट मारकर घायल कर उससे 28,000 रुपए छीने थे। लेकिन घायल पीड़ित के शोर मचाने पर ये बाइक छोड़कर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की और इसी के जरिए आरोपी हरि किशन को लोनी इलाके से दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से स्नैच किए गए 2 मोबाइल फोन, एक घड़ी, 4 एटीएम कार्ड, 10,000 रुपए नकद और झपटमारी के लिए इस्तेमाल 2 बाइक भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आत्मरक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो। इसके लिए रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजों का ज्ञान ही काफी है। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम महिलाओं की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का 7वां शीतकालीन शिविर आयोजित किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। आत्मरक्षा से बेहतर भला और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो, ये भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वालों और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम पुलिस का एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। सेल्फ डिफेंस का ये कार्यक्रम कितना कारगर है, इसकी एक झलक दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित 7वें शीतकालीन शिविर के दौरान देखने को मिली। एसबीएम स्कूल करमपुरा में आयोजित किए गए शिविर के समापन समारोह में सुनील कुमार गौतम, विशेष पुलिस आयुक्त, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन ने शिरकत की
और लड़कियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। आज जो मैं बच्चों को देख रहा हूं, उनमें जो आत्मविश्वास मुझे दिखाई दे रहा है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में आप लोग इतने उत्साह से भाग ले रहे हैं और आपको निश्चित रूप से इसमें अंतर पता लग रहा होगा। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज को इन कार्यशालाओं से जोड़ने की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा सके। इस शीतकालीन शिविर का आयोजन दिल्ली में 5 अलग-अलग स्थानों पर किया गया था। इस आत्मरक्षा शिविर में कुल 3100 छात्राओं ने भाग लिया और लाभान्वित हुई। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। नाटक के जरिए युवतियों को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी गई। युवतियों के रोजमर्रा के जीवन में ये ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित होगी, ये तय है। ये प्रयास दिल्ली पुलिस का है। आत्मरक्षा का पाठ बहुत मुश्किल भी नहीं है। शरीर के अलग अलग हिस्सों के इस्तेमाल की सही जानकारी हासिल कर लेने से ही हमारा काम आसान हो जाता है। थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी मशक्कत और थोड़ी सी चालाकी, ये समझ विकसित कर कोई भी अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। जाहिर है कि इन सब बातों की जानकारी बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। इस बात को दिल्ली पुलिस से बेहतर भला और कौन समझ सकता है। ये सब कितना आसान है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग के बाद ये सब करना इनके लिए आसान हो गया है। विशेष पुलिस आयुक्त ने सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली युवतियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया और उन्हें आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए प्रेरित किया। अलर्टनेस लेवल आपका अच्छा होगा तो आप चीज़ों को समझ के तुरंत एक्शन ले सकते हैं, और इसी से लोग डरते हैं। तो कोई आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा अगर आप में आत्मविश्वास है, आप लीडर हैं और आप ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इसके तहत लड़कियों को असामाजिक तत्वों के हमलों, चेन या बैग छीनने, आपराधिक हमले आदि से खुद को बचाने के लिए दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी चीजों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की इस पहल के माध्यम से अब तक 4,83,410 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साल 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा 29,607 लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया है। जो इस तरह की आपको ट्रेनिंग दी है कि आपके पास पेन है, आपके पास दुपट्टा है, बुक है, बैग है, इन सब से ये आपके पास ही हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करना सीख लें तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। हथियार आपके पास है, आत्मरक्षा के हथियार आपके पास हैं। केवल एक चीज़ की जो कमी है वो रहती है कि थोड़ा सा डर रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो ये ट्रेनिंग वो आपको आत्मविश्वास देती है। उस आत्मविश्वास से आप अपने आप को मजबूत बना सकती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि शहर की महिलाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि हर मायने में सशक्त भी हों। जाहिर है ये सुरक्षात्मक उपाय हैं। इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसीलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे तो सबसे पहले आप 2 नंबरों को याद रखें, 112 और 1091। आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ये नंबर काम करते हैं और ऐसे लोगों से निपटने के बहुत से गुर तो अब आपने सीख ही लिए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।